शंकर जी आए दर्शन करने के लिए। 1 महीना तक उत्सव हुआ था वहां पे। कौतुक देखी पतंग भुलाना, 1 मास तेई जात न जाना। उस उत्सव में सूर्य भगवान भी सम्मिलित थे, सूर्य भगवान। तो भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार राम जन्म के समय ऐसा हुआ था कि 1 महीने का दिन हुआ था। नहीं तो भारत में 1 महीने का दिन नहीं होता है, लेकिन भगवान का जन्म हुआ तो ये नियम चेंज हो गया। 1 दिन के लिए वो अस्त ही नहीं हुए, क्योंकि 12 बजे भगवान का जन्म हुआ तो बीच में थे, और जब देखा अयोध्या में उत्सव तो वो भी नाचने लग गए वहीं, तो भूल गए कि आगे हमें जाना है, अस्त होना है, फिर उदित होना है। 1 महीने का दिन हुआ। सब उस उत्सव में शामिल हैं, सब दर्शन करने आते हैं, बड़े बड़े गुफाओं से, कंदराओं से, बड़े बड़े योगी मुनि। ऐसे में शंकर जी कहते हैं देवी पार्वती से, देवी मैं भी गया था, मैं चोरी से गया था दर्शन करने के लिए। और कैसे गया था? मैं अपने रूप में नहीं गया था, रूप छिपा करके गया था, रूप छिपा करके गया मैं दर्शन करने के लिए। मानो शंकर जी हम सबको बतला रहे हो कि जब मंदिर में जाओ तो अपना पद और अपनी महत्ता लेके ना जाओ कि हम क्या हैं, कौन है, गरीब बन के जाओ, हमारे पास कुछ नहीं है। वो शंकर जी हैं, देवाधिदेव महादेव हैं, कैलाशपति हैं, कालों के काल महाकाल है, लेकिन आए तो साधारण ब्राह्मण बनकर के आए। काग भुसुंडी हम संग दो, मनुज रूप जाने नहीं को। काग भुसुंडी जी को लिया साथ में और उन्होंने उनकी पोटली संभाली, वो बन गए पंडित जी, वो बन गए उनके चेला, और चल पड़े अयोध्या में। और जब अयोध्या में आए, द्वारपालों को कहा हट जाओ, हमें जाना है दर्शन करने कौशल्या मैया के लाला का। तो द्वारपालों ने रोक दिया, बोले दर्शन करने का अब वो जो दर्शन हो जा रहा था ना, अब बंद है आजकल, आजकल दर्शन नहीं हम करा रहे हैं, आजकल बंद है दर्शन करना। भगवान शंकर ने कहा द्वारपालों से कुछ कमीशन ले लो, पर जाने दो भीतर। द्वारपालों ने कहा नहीं नहीं, हम अयोध्या वासी हैं, कमीशन पे नहीं, कमीशन नहीं चलता। शंकर जी वापस हो गए। कागभुसुंडी जी ने कहा महाराज अब कैसे चलोगे दर्शन करने? बोले रात में जाएंगे, रात में कोई नहीं देखेगा, रात्रि का समय। चल पड़े, कंबल ओढ़ा काला काला और चल पड़े। और जब चल पड़े तो देखा फिर द्वार पे वही द्वारपाल जो दिन में थे वही अभी भी खड़े हैं। कागभुसुंडी जी ने कहा भैया आप अब तक खड़े हो, हमने तो सोचा था रात हो गई है, सो गए होगे। जो 2 नंबर की गाड़ी होती है वो रात में गुजर जाती है, पुलिस लोग सो जाते हैं, पर यहाँ की पुलिस अभी भी जाग रही है। शंकर जी ने कहा कुछ ले दे के आप दर्शन करा दो। द्वारपालों ने कहा कि एक शर्त पे हम दर्शन करा सकते हैं। क्या शर्त? बोले वशिष्ठ जी का हस्ताक्षर यदि करा के ले आओ तो हम आपको ले जाएंगे, खुद दर्शन करा के ले आएंगे। शंकर जी ने कहा ये हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि शंकर जी जानते थे कि वशिष्ठ जी से हम छिप नहीं सकते, वो पहचान जाएंगे, और पहचान जाएंगे तो फिर मेरा रूप बदलने क्या फायदा। तो वापस गए, राम राम करते करते सरयू किनारे बैठे बैठे रात बीती। सुबह हुआ, कागभुसुंडी जी ने कहा महाराज जी कब तक ऐसे बैठे रहोगे, कब तक ऐसे काम चलेगा, चलो वापस चलते हैं, अब नहीं दर्शन हो रहा है तो चलते हैं वापस। शंकर जी ने कहा वापस तो नहीं जाएंगे जब तक दर्शन नहीं हो जाए, यहां से हिलेंगे नहीं। कागभुसुंडी जी ने कहा तो अब क्या करोगे आप? बोले कि पहले पंडित जी बने, दर्शन नहीं हुआ, फिर चोर बने, तब भी दर्शन नहीं हुआ, अब बनेंगे ज्योतिषी, ज्योतिषी जो हाथ देखते हैं, अब बनेंगे ज्योतिषी। कागभुसुंडी जी ने कहा कब तक ऐसे बनते रहोगे? शंकर जी ने कहा जब तक काम ना बन जाए, जब तक काम ना बन जाए, जब तक दर्शन ना हो जाए, तब तक ऐसे बनते रहेंगे। कागभुसुंडी जी ने कहा क्या आपको लगता है दर्शन हो जाएगा? शंकर जी ने कहा बिल्कुल हो जाएगा, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। हम द्वार पर पड़े, मुद्दत से इसी जिद पर अड़े, सिंधु तरे जो बड़े से बड़े तो ये बिंदु भी तरेंगे
कभी ना कभी। बस हमें कोशिश नहीं छोड़नी है, भगवान का द्वार नहीं छोड़ना है, उनको आना तो पड़ेगा, दर्शन तो देना पड़ेगा। तब अब शंकर जी बन गए ज्योतिषी, और आगे आगे काग भुसुंडी जी प्रचार करते चले, भविष्य दिखा लो, भविष्य दिखा लो, भविष्य दिखा लो। बड़ा प्रकांड विद्वान आया, बड़ा प्रकांड विद्वान आया। पोस्टर बैनर चिपकाते चले। विनय पत्रिका जी में बहुत सुंदर प्रकार से है विस्तृत किया गया है, बहुत सुंदर। पोस्टर बैनर लगाते जा रहे हैं। कोई पूछता है महाराज जी का क्या नाम है, बोलते हैं शंकर नाम है इनका। बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम धरायो, अवध में आगमी इक आयो। शंकर नाम है। कोई पूछता इन विद्वान महाराज का क्या नाम है, कहते शंकर। बोलते कहाँ से आए हैं, तो बोले सदाशिव जोशी मठ से आए हैं। जोशी मठ इनका आश्रम है, जोशी मठ, वहां से आए हैं। अच्छा क्या करते हैं, बोले बहुत सुंदर भविष्य देखते हैं। बोले देख लो महाराज, हमारा भविष्य देख लो। अब जो ही शंकर जी ने भविष्य देखा तो इतना सुंदर भविष्य देखा कि तुरंत प्रभावित हो गए। और भविष्य जो देखता है उससे व्यक्ति बहुत जल्दी प्रभावित होता भी है। अभी इतनी संख्या आ रही है, अभी इतने लोग कथा सुन रहे हैं, लेकिन यदि हम यहाँ से कह दे कि हम हाथ भी देखते हैं, कल आप आओ आपकी पर्ची कटेगी, हम सब आपके बारे में बता देंगे, तो फिर देखना ये संख्या इतनी नहीं रह जाएगी, इतनी संख्या बढ़ जाएगी कि पंडाल उंडाल फाड़ देंगे। लोगों को भविष्य दिखाने का बड़ा चाव होता है, और भविष्य देखना कोई ऐसा भी नहीं होता कि ऐसा नहीं हो सकता, भविष्य देखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि भविष्य ज्योतिष शास्त्र है, लेकिन हमें क्या जरूरत है भविष्य दिखाने की। दिखवा लेंगे, जान जाएंगे आगे क्या होने वाला है, तो आज दुखी रहेंगे। उससे अच्छा है जो होगा देखा जाएगा, जानने से क्या फायदा है। तो जैसे है भगवान भविष्य दिखवाना और ये अंगूठी पहनना और नजर टोना में विश्वास करना, बिलीव करना, ये सब उन लोगों का काम है जिन्हें भगवान में भरोसा नहीं है। भगवान पे भरोसा रखेंगे तो ये सब फिर अठन्नी चवन्नी अठन्नी चौन्नीस क्या मतलब, फिर मतलब नहीं रहेगा। लेकिन हमको मिला जुला के भगवान के अस्तित्व पे तो शक है, संदेह है कि भगवान है ही नहीं, फिर आप जाओ, अब चक्कर काटो। इनके चरणों में लगे रहेंगे तो हमें कहीं किसी वायरस बैक्टीरिया के पास नहीं जाना पड़ेगा। पता चला उन्होंने कहा कि लाख रुपए दो आपके लिए पूजा होगी, 2 लाख रुपए दो आपके लिए पूजा होगी, आप मुकदमा जीत जाओगे। दे दिया पर जीते नहीं, तो हम विरोध नहीं करते कि वो सही नहीं होता, पर हमें जरूरत नहीं है उसकी ना। अब जरूरत हो तब तो सोचे कि सही होता है या गलत होता है, जब हमें जरूरत थी नहीं तो सोच नहीं क्यों। अरे जब जहाँ की हमें जमीन लेनी है वहां का जांच पड़ताल जरूरी है, जब लेना ही नहीं तो अच्छा हो जाए बुरा हो, हम बुराई क्यों करें किसी की, हम निंदा क्यों करें किसी की। अब देखो हमने एक दिन कहा था कि हम बहुत चक्कर में पड़े रहते हैं कि इस दिन बाल धोना है, इस दिन नहीं धोना है, ये सही है, ऐसा गलत नहीं है। कि शास्त्रों ने तो कहा है कि बुधवार और रविवार, शुक्रवार और बुधवार और रविवार को, बुधवार को कम, शुक्रवार और रविवार को बाल धोते हैं, बुधवार को भी धो सकते हैं। तो सोमवार मंगलवार कुछ दिन ऐसे होते हैं कि बाल नहीं काटा जाता है, कटवाया जाता है, कुछ दिन ऐसे होते हैं कटवा सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन। बाल भी धोने के विषय में ऐसा ही है, कपड़े भी धोने के विषय में ऐसा ही है। लेकिन बात यह है कि हम जानते नहीं है कि किस दिन सच में अच्छा है, किस दिन बुरा है, क्लियर नहीं जानते। और जब नहीं जानते हैं तब हम ऐसे अपने मन मर्जी किया करेंगे, पाप नहीं लगेगा। जब उठा करके देख लेंगे, जान जाएंगे, तब आप गलती करेंगे तो पाप लगेगा। तो अनजाने बने रहो सबसे अच्छा है, हमें पता ही नहीं है। कहते हैं अनजाने में पाप हो जाता है तो वो क्षमा हो जाता है, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, पर उनको हरगिज नहीं बख्शता जिनकी नीयत खराब होती है।